नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हमारी जो मुहिम थी सीईटी क्वालिफाई की, जिसके लिए पिछले 4 साल से लगातार हरियाणा के बच्चे प्रयासरत थे, सरकार ने उस चीज को नहीं माना। अब आप सभी को पता है, कोई कमी नहीं छोड़ी और नमन है उन साथियों को जिन्होंने दिन रात मशक्कत की, मेहनत की, सड़कों पे उतरे। पूरी टीम को सीईटी क्वालिफाई को भाई नमन है। हम यहाँ पर हरियाणा सेंट्रल ने आपके सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, कोशिश की सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार सीईटी क्वालिफाई समझाने का प्रयास किया, बोलने का प्रयास किया। ठीक है, ग्राउंड पे हमारी जो टीम है उसने बहुत अच्छे से काम किया और लीगल टीम ने बहुत अच्छा काम किया और सोशल मीडिया आपकी जो है हरियाणा सेंट्रल संभाल रहा था आपका। तो अब जो आया है उसमें एक उम्मीद थी, मीटिंग भी हुई थी, मीटिंग में भी ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया था कि भाई हम क्वालिफाई की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन वही बात है, नहीं किया। तो अब ये गलती किसकी है? बच्चों की कोई गलती नहीं है, बच्चों ने कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ी गलती है वो सरकार की है। आगामी विधानसभा चुनाव है, 4.5 साल में यहाँ पर अभी तक इन बच्चों को मौका नहीं मिला। 2 साल पहले इन्होंने सीईटी दिया था, अब 2 साल पहले 52 नंबर थे, तो आज 2 साल हो चुके कि आज भी इनके 52 नंबर होंगे। इन्हें किस बात की सजा मिल रही है वो आप सभी को पता है। आप सभी को ये पता है हरियाणा में कौन सीईटी क्वालिफाई चाहता था, और ये भी पता है आपको कि कौन 4 गुणा पे भर्ती चाहता है। सभी को पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है कौन क्वालिफाई चाहता था। ये तो भाग्य की बात है कि सोशल मीडिया पे क्वालिफाई की आवाज किसी भी चैनल ने उठाई। तो भाग्य की बात है, ये बड़े दुख की बात है। ठीक है, सरकार ने तो चलो मानी नहीं, लेकिन यू सोशल मीडिया पे भी ये नहीं कहा कि भैया पॉलिसी गलत है। जो 52 नंबर 2 साल पहले बच्चा लेके आया था, आज 2 साल बाद भी वो 52 नंबर पे नहीं रह सकता। लेकिन वही बात, अपने अपने स्वार्थ थे, सबको अपना अपना दिख रहा था। भाई जिसके 75 नंबर है वो तो चाहेगा ना कि और बच्चा ना बैठे हो, फटाफट से नौकरी लग जाए। चलो भगवान देख रहा है भाई, जिसको जिसके मन में काला है, जो गलत सोच रहा है, उसको भगवान तो सजा देगा। ये तो 200% है, आज नहीं तो कल जब भगवान का चाबुक चलेगा। लेकिन संतुष्टि इस बात की है, हरियाणा के लाखों युवाओं की आवाज उठाने का काम सोशल मीडिया के माध्यम से किया। धरने में नहीं जा सके, प्रदर्शन में नहीं जा सके, कंट्रीब्यूशन नहीं कर सके, मीटिंगों में नहीं जा सके। ठीक है, खुले तौर पे स्वीकार करते हैं भाई, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, नहीं जा सकते भाई, नहीं गए मीटिंग में, नहीं जा सकी। ठीक है, नहीं, जहां तक कोशिश हो सकी हर संभव प्रयास किया गया है पूरी टीम के द्वारा। जो भी वो टीम अपने हमारे साथी थे, समझाने का प्रयास किया। अब अल्टीमेटली सरकार नहीं मान रही है तो जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो सरकार को देखने हैं। इनके बच्चे तो 4.5 साल से भुगता ही है, बाकी जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं आने वाले समय में सरकार देखेगी कि आप इनको एक पेपर में नहीं बैठा रहे हो। कमाल की बात है। ठीक है, तो मैं क्वालिफाई वाले, दुख की बात है भाई, क्वालिफाई नहीं हुआ। नहीं, कौन नहीं चाहता? किसी ने वीडियो बनाई नहीं सोशल मीडिया पे क्वालिफाई के पक्ष में, सब दबे दबे से रहते। किसने बनाई सोशल मीडिया पे क्वालिफाई कर दो जी सभी बच्चों? किसी ने नहीं बनाई भाई, आपको पता है। और कौन नहीं चाहता क्वालिफाई हो? कह रहे हैं पॉलिसी के अनुसार भर्ती होगी। अगर जब पॉलिसी आपकी गलत है, आप लाखों बच्चों की आवाज क्यों नहीं? ये तो कम से कम ये तो कह सको कि ये पॉलिसी गलत है, इससे तो बच्चों को भारी नुकसान होगा। अगर आपने, चलो आपने साल में 2 बार सीईटी लिया होता तो भी बात ठीक थी। ठीक है ना, 6-6 महीने में सीईटी हो जाता तो भी। अब तो सीईटी हुआ ही नहीं पिछले 2.5 साल से। ठीक है, अब तो वही बातें समझाने का कोई फायदा है नहीं साथियों। लेकिन इस चीज की तहे दिल से भाई हम माफी मांगता हूं। मैं तो एज ए पत्रकार, एज ए यूट्यूबर, आपका भाई होने के नाते तो ये कमी रही, सीईटी क्वालिफाई नहीं करवा पाया। और खुले तौर पे, खुले मन से सभी के मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ क्षमा कर पाएंगे, नहीं भी कर पाएंगे, वो आपका वो है भी। लेकिन मांग उठाई, आपकी जायज मांग उठाई, इस बात की मुझे संतुष्टि है। स्टैंड एक रहा, इस बात की संतुष्टि है। और जितना हो सकता था उतना प्रयास किया। ठीक है, साथियों ने बहुत प्रयास किया है, तो संतुष्टि इस बात की है कि अच्छे के लिए आवाज उठाई। और होना ना करना सरकार की याद हो, हम तो भारतीय जनता पार्टी का 80 लाख वोट का जो है, 70 से 80 लाख वोट का हम बेनिफिट चाहते थे। लेकिन सरकार का जो थिंक टैंक है वो अपने अलग तरीके से सोच रहा है। उन्होंने नहीं सुनी, नहीं मानी, कोई बात नहीं। हमारा काम समझाने का था, हमने समझाने का प्रयास किया। हंसी मजाक उड़ाने वाले हंसी मजाक उड़ाएंगे, लेकिन दोस्तों क्वालिफाई होगा आज नहीं तो कल।
फिर मैं ये बता रहा हूँ, तो आज नहीं तो कल, आज 2 महीने बाद हो जाएगा क्वालिफाई, लड़ाई ये जारी रहेगी क्वालिफाई के लिए। सरकार को हमने समझाने का प्रयास किया, खुले तौर पे माफी मांगता हूं भाई, मैं असक्षम हूं, किसी के गुर्दे में दम तो नहीं होगा, क्योंकि लोग यहाँ पर स्टैंड बदलने वाले होते हैं, फटदड़ी स्टैंड बदल लेते हैं, पैसे कलेक्शन फलाना दिखड़ा पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। माफी खुले तौर पे खुले दिल से आपसे स्वीकार करते हैं माफी। पूरी जोर लगाया भाई, नहीं मानी सरकार। अभी भी सरकार से पॉजिटिव उम्मीद है हिम्मत सिंह जी से कि भाई मैक्सिमम बच्चों को आप पेपर में बैठा लो, कोई ऐसा फॉर्मूला हो आपके पास तो भाई उस फॉर्मूले से मैक्सिमम बच्चों को, हर जात के बच्चे को आप मैक्सिमम बच्चे को बैठाओ। अगर आप क्वालिफाई वहां नहीं लिख सकते, अगर इतनी प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है, तो आप हर बच्चे को वहां बैठाओ, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसी गुजारिश है। ठीक है, तो भाई इसके अलावा अब क्या है, अब शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी? तो शॉर्ट लिस्टिंग मौजूदा ग्रुप वाइज जो है, प्लस में एनटीपीसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। एनटीपीसी का फॉर्मूला क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन नहीं होगा। मान लो आपके पटवारी का है, पटवारी का भरा जिस बच्चे ने, वही बच्चा किस में एलिजिबल है, वही आपका एलिजिबल है ग्राम सचिव में, तो ये बच्चा 2 बार काउंट होगा यहाँ। मतलब जो पटवारी में, इस पटवारी में जो बच्चा वही ग्राम सचिव में गया, तो यहाँ एक बच्चा जो आना था उसकी जगह खा गया। तो यहाँ एनटीपीसी का फॉर्मूला तो हर उसमें लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप में अलग अलग पोस्टें हैं। अब उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, सेम है, ठीक है, लेकिन पोस्ट अलग है, तो उन पोस्टों में आपका कोई अलग डिपार्टमेंट की है, बच्चे रिपीट होंगे, तो एनटीपीसी का फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। अब कौन से तरीके से बुलाएंगे? अब तो एक तो यही तरीका हो सकता है मौजूदा ग्रुप वाइज का, जो अभी इन्होंने लगाया हुआ है, इसमें 65 कट ऑफ है। अगर यही आपका मौजूदा ग्रुप वाइज का लगता है और प्लस में एनटीपीसी का फॉर्मूला लगता है, तो जनरल की कट ऑफ आएगी 60 से लेके 61 नंबर, जनरल की बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर मौजूदा ग्रुप वाइज का लगता है, मौजूदा ग्रुप वाइज में कितने बच्चे बुलाए थे? 56 में 12,087 बुलाए थे। ठीक है, एनटीपीसी का फॉर्मूला उस टाइम लगाया नहीं था, अब एनटीपीसी का फॉर्मूला लग जाएगा तो और बच्चे आ जाएंगे, तो ये कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ, मैं दोबारा से समझा देता हूँ, मौजूदा जो ग्रुप वाइज का फॉर्मूला है उसमें जनरल की कट ऑफ 65। ठीक है, अब 5 नंबर हटे हैं, तो 5 नंबर हटने से कट ऑफ आ जाएगी 63 की। ठीक है, मौजूदा अगर ग्रुप वाइज लगता है, लेकिन साथ में एनटीपीसी फॉर्मूला लगा देते हैं रिपीटेशन को बचाने के लिए, मैक्सिमम कैंडिडेट लेने के लिए, तो यही कट ऑफ जनरल की 60 से 61 आ जाएगी। ठीक है, आ सकती है अगर ऐसा हुआ तो। ठीक है, एक बात, बाकी की तो आप अपने आप हिसाब लगा लेना। अब दूसरा फॉर्मूला, इसी को एचपीएससी वाला फॉर्मूला भी कहते हैं। एचपीएससी क्या करती है? एचपीएससी कैटेगरी टू कैटेगरी उठाती है। मान लिया जनरल की पोस्ट है टोटल 1000, ठीक है, तो 1000 का 4 गुना आपका 4000 बच्चों को उठा लेगी, जो टॉप के 4000 बच्चे होंगे। प्लस में यहाँ भी एनटीपीसी का फॉर्मूला लगेगा। एनटीपीसी का फॉर्मूला लगेगा, उसमें क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट रिपीट ना हो, इसलिए एनटीपीसी का आपका फॉर्मूला लगेगा। देखो विद इन ग्रुप रिपीट है ना, आप इस बात को भी तो समझो। जो 57 ग्रुप है उसमें तो +2 वाले एलिजिबल हैं, 56 में आपके ग्रेजुएशन वाले हैं, तो ये ग्रेजुएशन वाले सारे 57 में बैठेंगे। ठीक है ना, और इंटर ग्रुप भी आपका क्या है, इंटर ग्रुप भी रिपीट हो रहा है। पटवारी, ग्राम सचिव, फूड इंस्पेक्टर, ये भी तो आपस में बैठेंगे, जो यहाँ बैठा वही यहाँ बैठेगा, वही यहाँ बैठेगा। तो एनटीपीसी का फॉर्मूला तो यहाँ भी लगेगा एचपीएससी वाले फॉर्मूले में। अब जो एचपीएससी का फॉर्मूला है, मेरे हिसाब से वाला फॉर्मूला लगभग यही फॉर्मूला होगा इंडिया ग्रुप वाइज वाला। ठीक है ना, कॉमन ग्रुप की क्या है, जिसमें क्वालिफिकेशन सिंपल आपकी ग्रेजुएशन है, उनको एक में डाल देंगे, उन्हीं कट ऑफ एक लगाएंगे। बाकी जिस पोस्ट की अलग अलग क्वालिफिकेशन है उसको अलग अलग लगाएंगे। मुद्दा आया एनटीपीसी का फॉर्मूला लगेगा या नहीं। एनटीपीसी का फॉर्मूला लगता है तो स्वाभाविक तौर से 1 या 2 नंबर कट ऑफ कम आएगी। तो यहाँ भी अगर ये कंडीशन होती है, अगर एनटीपीसी का फॉर्मूला लगता है इन दोनों ही केसेस में, तो जनरल की कट ऑफ 60-61 रह सकती है। उम्मीद है 61, तो 61 चलो 60 नहीं तो 61 तो कम से कम रहेगी। ठीक है, अगर एनटीपीसी का फॉर्मूला नहीं लगता है तो भाई आपकी कट ऑफ मान के चलिए दोस्तों 63 रहेगी जनरल की। 63 से लेके 63.5 लगा लो या 63 लगा लो। ठीक है, 63.5 या 63 कंफर्म है। अच्छा, एनटीपीसी वाला कैंडिडेट को रिपीट नहीं होने देगा, एक चीज। अब दूसरी बात कर लेते हैं भाई आपकी एसएससी रिजर्वेशन फॉर्मूला, जिसकी काफी सारी चर्चाएं हैं। तो इसमें क्या होता है, एसएससी का फॉर्मूला ये है कि जनरल की जो सीटें होती है वो ओपन होती है, इसमें कोई भी जा सकता है।
ठीक है। जब ऐसा होगा तो ओबीसी बात है, ओबीसी की में बीसीबी की सीट कम है, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की तो 10 पर इनकी सीटें कम है, ठीक है। तो इनकी सीटें कम है तो इनके जो बच्चे टॉपर हैं वो जनरल में जाएंगे, और जनरल में जाएंगे तो जनरल की कट ऑफ आसमान छुएगी, आई जाएगी, ठीक है। चाहे एनटीपीसी का फॉर्मूला लगा लो तो कट ऑफ, अगर एसएससी रिजर्वेशन का फॉर्मूला लगता है तो कट ऑफ आपकी 65 प्लस जाएगी। अब वो 69 रहे या 70 रहे उसका कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर आपका एसएससी रिजर्वेशन फॉर्मूला लागू होता है तो कट ऑफ आई जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें एसएससी के रिजर्वेशन फॉर्मूले में जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं वो जनरल में जाएंगे, और जनरल की कट ऑफ आसमान छुएगी। आसमान छूने का मतलब अब की बार 65 है तो बढ़ के आपकी 68 हो सकती है, 68 से 70 के बीच में फ्लक्चुएट करेगी अगर ये फॉर्मूला लगता है। अब यहाँ भी आपका एनटीपीसी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब एनटीपीसी का फॉर्मूला यहाँ अगर लगता है तो पहले तो ये देखना पड़ेगा एसएससी रिजर्वेशन के फॉर्मूले से कितनी कट ऑफ जा रही है। मान के चलिए एसएससी का रिजर्वेशन फॉर्मूला लगा दिया, कट ऑफ यहाँ पर 70 है, बाद में एनटीपीसी का फॉर्मूला लगाया तो एनटीपीसी का फॉर्मूला इस कट ऑफ 70 कट ऑफ को कितने तक घटा सकता है, मैक्सिमम 68 पे लेके आ सकता है। दो ही नंबर घटेगी, दो नंबर में 8 से 16,000 बच्चे कम से कम होंगे दो नंबर में, ठीक है ना। तो मैक्सिमम दो नंबर घटेगी तो 68 तक आ सकती है यहाँ पर एसएससी रिजर्वेशन फॉर्मूला में जनरल की कट ऑफ। ये मेरा अनुमान है। इसमें अगर आपको लगता है कि भाई कुछ और उलटफेर होने के चांसेस है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आज भी मैं हिम्मत सिंह जी से, नायब सिंह सैनी से ये कह रहा हूँ, सीटी क्वालिफाई इज दी ओनली ऑप्शन। आपके बच्चे 3 लाख बच्चे, 3,60,000 में से अगर आप 40,000 बच्चों को एग्जाम में बैठाओगे तो बाकी 3,10,000 प्लस में इनके 5 परिवार वाले 16 लाख परिवार आपके किसी भी तरीके से आपके साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये गुजारिश कर रहा हूं मैं, आप भी, आपके पास 7 दिन का समय है, विधानसभा में संशोधन करके, अमेंडमेंट करके, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज पॉसिबल है। विधानसभा में सत्र बुला के फटाफट से आप सीटी क्वालिफाई कर दीजिए, अभी भी आपके पास समय है। ये हमारी गुजारिश है, अपेक्षा है, और भाई बाकी सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। बाकी ग्रुप की एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आई, इसके पीछे क्या संशय है, क्या राज है, उसकी मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी लगभग 3 बजे के आसपास आएगी शाम। आपको उसमें समझाया जाएगा कि भाई आपका जो है सिर्फ 4 ग्रुप की री एडवर्टाइजमेंट क्यों हुई है, ठीक है। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।